ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लास्ट वाली कार को लेकर बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये जो कार है, कार पुलवामा के तारिक को बेची गई थी। ये बहुत बड़ी खबर, और ये है वो गाड़ी और ये है वो ओनर। HR26CE7674 पुलवामा के तारिक को गाड़ी बेची गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यानी ये गाड़ी गुड़गांव की थी, गुड़गांव से ओखला आई, ओखला से पुलवामा के तारिक को यह गाड़ी बेच दी गई थी। सलमान की गाड़ी, गुड़गांव के सलमान की गाड़ी फाइनली लैंड करती है पुलवामा के तारिक के पास। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने TV9 लेकर आया है। कार पुलवामा के तारिक की, और जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि पुलिस की कोशिश होगी इस कार के एंड यूजर तक पहुंचने की, आखिरकार वो शख्स कौन है जो कि फिलहाल इस कार का इस्तेमाल कर रहा था, तो इसी कड़ी में पुलिस को पता चला है कि कार दरअसल पुलवामा के रहने वाले एक तारिक को भी बेची गई थी, जिसने बाकायदा कार के साथ चाबी लेते हुए अपनी एक तस्वीर खिंचवाई, और बाकायदा ये तस्वीर इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। इस एंगल पर और बताइए, देखिए अभी तक दो नाम सामने आ रहे थे, कोशिश की जा रही है। पहला नाम सलमान का, जिसे बेची गई है, जो पहला ऑनर था। दूसरी जो देवेंद्र को बेची गई, ओखला का रहने वाला था। तीसरा जो अंबाला, जिसका नाम आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब चौथा तारिक, जो पुलवामा का रहने वाला है। क्या कोई कनेक्शन अंबाला से भी तारिक का है, जो पुलवामा का रहने वाला है? जितेंद्र, ये जो जानकारी आपके सामने आ रही है, पहले पता चला कि दरअसल एक बार में जितेंद्र आपको रोकूंगा, ये ब्रेकिंग और शॉट जरा बिग वॉल पर दीजिए। आपके सामने TV9 एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ये ब्रेकिंग और शॉट जरा बिग वॉल पर दीजिए। ये देखिए, अब मैं आपके सामने बिग वॉल पर ये ब्रेकिंग और शॉट हम आपको दिखाने वाले, जरा ध्यान से देखिएगा जो खबर हम आपको बताने वाले हैं। आज रॉयल कार जोन, ये देखिए, ये जो इस आदमी के हाथ में, तारिक के हाथ में जो चाबी है, ये है रॉयल कार जोन। ये फरीदाबाद का एक डीलर है जिसने इनको बेचा है। ये इंफॉर्मेशन इनिशियल है, स्कैची है। फरीदाबाद का रॉयल कार जोन, और फरीदाबाद में ही 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिला है आज सुबह। यस, आज सुबह, अभी 12 नहीं बजे, तो मैं कह सकता हूं आज सुबह। ये बहुत बड़ी खबर है। फरीदाबाद, तारिक, सलमान की गाड़ी तारिक को बेची जाती है थ्रू फरीदाबाद। फरीदाबाद में रॉयल कार जोन, जिसकी ये चाबी है, ये है गाड़ी जिससे एक्सप्लोजन हुआ है, HR26CE7674। ये है वो गाड़ी जिसका एक्सप्लोजन में इस्तेमाल किया गया। ये टेरर अटैक है नहीं है, ये हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन रॉयल केयर जोन, कार जोन, ये फरीदाबाद की एजेंसी है, ये फरीदाबाद का डीलर है। लेकिन निशांत, एक बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पहली बार तारिक ने ये गाड़ी खरीदी, यानी फर्स्ट ओनर तारिक, सेकंड सलमान, जो जिसके बारे में लगातार गुड़गांव का एड्रेस हम दिखा रहे थे, तीसरा देवेंद्र जो ओखला का है, और चौथा अंबाला का, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पुलवामा, पहला ओनर सलमान है जिसके नाम पे गाड़ी थी। ये करेक्ट करने की जरूरत है, एक बार पूछना पड़ेगा। पहला ओनर सलमान, ये सलमान ने कहा 1.5 साल पहले देवेंद्र को गाड़ी बेची। पूरी डिटेलिंग दीजिए जितेंद्र। अभी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सलमान की गाड़ी थी, क्योंकि RC में सलमान का नाम था। सलमान ने देवेंद्र को बेचा, और देवेंद्र ने फिर ये फरीदाबाद, ये पूरा जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल, देखिए गाड़ी सलमान की थी। सलमान ने ओखला में 1.5 साल पहले देवेंद्र को बेची। देवेंद्र ने इस गाड़ी को आगे अंबाला में बेचा, हरियाणा के अंदर, और उसके बाद अब पता चला है कि दरअसल इस गाड़ी को तारिक नाम का शख्स भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसका जो कि पुलवामा का रहने वाला है। बाकायदा फरीदाबाद के एक कार सेल परचेज कंपनी से उसने गाड़ी खरीदी थी। तो क्या वाकई तारिक ही इस कार का एंड यूज़र है? इस मामले की इस एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है। कोशिश है जल्द से जल्द तारिक तक पहुँचने की। और ये जो तस्वीरें हैं तारिक की, वो
दरअसल इसी गाड़ी के एंड यूजर तक पहुंचने की तफ्तीश के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगी है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि हर एंगल पर दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब इस धमाके का जो पुलवामा कनेक्शन है वो भी सामने आ चुका है। तो क्या वाकई तारिक एंड यूजर है या नहीं है, इसका खुलासा से कुछ देर बाद हो पाएगा। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, जरा मुझे बताइए वो, ये गाड़ी सलमान की थी, हमने सलमान के नाम की गाड़ी की आरसी अपनी स्क्रीन पर दिखाई है। सलमान ने गाड़ी ओखला में, सलमान ने गाड़ी खरीदी गुड़गांव में करीब फरवरी मार्च 2014 में। उसने 1.5 साल पहले देवेंद्र को बेची। देवेंद्र ने जब कहा कि यह गाड़ी उसने अंबाला बेची है, तो यह फरीदाबाद का रॉयल कार जोन और तारिक, यह कनेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमें बताइए, इन केस यू हैव मोर डिटेल। जी बिल्कुल निशान, देखिए जो गाड़ी है जिसके अंदर ब्लास्ट Y20 कार के अंदर ये कई मरतबा खरीदी गई, कई मरतबा बेची गई, और उसी कड़ी के अंदर दिल्ली पुलिस को दरअसल पता चला है कि अंबाला के बाद ये गाड़ी दरअसल तारिक नाम के एक शख्स ने खरीदी थी जो कि पुलवामा का रहने वाला है। तारिक फिलहाल कहाँ पर है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। तारिक दिल्ली में रहा करता था, हरियाणा में या फिर अंबाला में, तो ये वो तमाम बातें हैं जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश कर रही है। तो कुल मिलाकर कहानी अभी भी अधूरी है, किसी भी कंक्लूजन तक अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नहीं पहुंच पाई है। ये महज एक कड़ी है इस कार को लेकर जो सामने आई है, जिसमें पता चला है कि तारिक नाम के शख्स को भी, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, J&K का, उसको भी ये कार बेची गई थी, वो भी इस कार का खरीदार था। लेकिन एंड यूजर, मैं फिर बोलूंगा, एंड यूजर कौन है इस कार का, जो आखिर में यानी कि ब्लास्ट होने से पहले इस कार का इस्तेमाल कर रहा था, उसका नाम या फिर उसका चेहरा अभी तक पुलिस के सामने साफ नहीं हो पाया है। जी, तो बहुत सारी जानकारी अभी इस I20 कार को लेकर आनी सामने बाकी है, लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त जो आप TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तारिक जो पुलवामा का रहने वाला है, उसको भी ये कार बेची गई थी। किसने बेची, कब बेची, बाकी डिटेल क्या, आखिरी बार तारिक के नाम पर ही ये गाड़ी थी, जिसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कई लोगों को ये कार बेची गई। ये कार 11 साल पुरानी है और एक एक कर कई जो खरीदार हैं, कई जो मालिक हैं, वो इस गाड़ी के बने, जिनका रिश्ता दिल्ली से, गुड़गांव से, और अब देखिए पुलवामा से भी सामने आ रहा है। अंबाला के शख्स का नाम अभी सामने आना बाकी है। तो मुमकिन है कि कल दोपहर तक वो एंड यूजर, यानी कि जिसके नाम पर आखिरी बार ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसका भी नाम का खुलासा हो जाए। लेकिन अभी तक तो सलमान से ही पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उसने ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया कि अभी तक गाड़ी किस किस के पास रही है। बहुत सारे एड्रेसेस को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं आ रही है, और हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उस बात को छुपा भी रही हो, क्योंकि तुरंत डिटेलिंग कर देना, बहुत ज्यादा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर देना होगा। लेकिन जिस ब्लास्ट को अभी 4 घंटे एक बार प्रीति हम चलेंगे। जितेंद्र, जो इन्वेस्टिगेशन आया है, क्या पुलिस तारिक तक पहुंच पाई है? क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जो मेरी बातचीत हुई थी वो ये था कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें एक्टिव है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस उतनी जानकारी शेयर कर रही है जितना उसको करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक्टिव है, तो अब ये माना जा सकता है कि इस एंगल से जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो सकती है, क्योंकि अब तारिक का कनेक्शन यानी कि पुलवामा का कनेक्शन इस गाड़ी से निकला है, दिल्ली धमाके का निकला है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब पुलवामा तक पहुंचेगी, जानने की कोशिश की जाएगी आखिरकार तारिक कहाँ पर है, तारिक कौन है, उसका पेशा क्या है, वो दिल्ली में कब मौजूद था या नहीं था। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनका आपसे कुछ देर बाद जवाब मिल सकता है, जिनके बारे में खुलासा हो सकता है। लेकिन तफ्तीश के दौरान पता चला है कि कार कई लोगों को खरीदी और बेची गई थी, और उनमें से एक नाम तारिक का भी सामने आया जो कि पुलवामा का रहने वाला, और यही एक बेहद चौंकाने वाली बात भी है। जी जितेंद्र, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है ऐसी? आई एम श्योर बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट मैटर टू कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कोई आपके पास ऐसी डिटेलिंग आ रही है जिसमें यह पता लग पाए कि आखिर इस कार का लास्ट ओनर कौन है, या इस गाड़ी को चुराया गया, या ये गाड़ी कहीं से गायब हो गई? ऐसी कोई डिटेलिंग आ रही है आपके पास? आजाद मार्केट जो कि दिल्ली का एक बड़ा मार्केट है, उसकी
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सलमान का नाम सामने आया जो कि गुरुग्राम के रहने वाला है। सलमान ने बताया ओखला में उसने बेची थी। ओखला के बाद देवेंद्र का नाम सामने आया। उसके बाद पता चला अंबाला में गाड़ी बेची गई है और अब पुलवामा के तारिक का नाम सामने आया। तो अभी तक पुलिस के पास तारिक का नाम सामने आया है जो कि पुलवामा का रहने वाला है। लेकिन क्या तारिक ने भी यह गाड़ी आगे बेची या नहीं, क्या तारिक ही इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था, ये वो तमाम चीज़ें हैं निशान जिनका थोड़ी देर में पता चलेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है इस एंगल पर। कई लोग उसने हिरासत में लिए हुए हैं। सलमान से पूछताछ की जा रही है। जे.एंड.के पुलिस के संपर्क में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस, अंबाला पुलिस, सभी के संपर्क में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त है। तो जाहिर सी बात है कुछ देर में जो सवाल आपने किया इसका जवाब देने में मैं थोड़ा समर्थ हो पाऊंगा। मोहित मल्होत्रा भी दे रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जिस रॉयल कार जोन की चाबी इस वक्त हम तारिक के हाथ में देख रहे हैं जो पुलवामा का रहने वाला है, वो रॉयल कार जोन नाम से हरियाणा और पंजाब में कई सेकंड हैंड कार के डीलर्स हैं और फरीदाबाद में भी उसी का एक डीलर है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हरियाणा पुलिस अब इस खबर के सामने आने के बाद अलर्ट हो गई है। कोई और इनपुट जितेंद्र इस वक्त इस खबर से जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक कोशिश थी दिल्ली पुलिस की कि कहीं ना कहीं अब जल्दी खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार गाड़ी का एंड यूजर कौन है और उस तक पहुंचा जाए ताकि इस पूरे केस के अंदर इस धमाके के पीछे की असली वजह या फिर कहें साजिश से परत दर परत पर्दा उठ पाए। लेकिन तारिक को ढूंढना अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जे.एंड.के पुलिस के भी संपर्क में दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं। तो अब से कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार तारिक कौन है, कहां पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस का जब उससे संपर्क होगा उसी के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि क्या वाकई तारिक ही एंड यूजर था और गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग उस वक्त सवार थे। जी आप जो जानकारी दे रहे हैं यहां पर, यह बहुत ही एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। जितेंद्र, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कार ओनर तक पहुंचा है या अलग अलग स्टेट्स में पहुंचा है, यह पुलिस डेफिनेटली नहीं बताएगी। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कल सुबह तक सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए 3-4 एंगल्स पर इस वक्त तफ्तीश चल रही है, यानी कि 3-4 लाइन्स हैं जिन पर अभी तफ्तीश चल रही है। सबसे पहले घटनास्थल पर जो तमाम जांच एजेंसियां फोरेंसिक टीम के साथ मौजूद है उनका कंक्लूजन यानी कि उनका कुछ ना कुछ रिपोर्ट सामने आ गया आखिरकार किस तरीके का धमाका था, किस तरीके से धमाका हुआ है, अगर ये कोई टेरर एंगल इसके पीछे है तो धमाके में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट सामने आएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कार के ओनर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर टेरर एंगल है तो एक बड़ी साजिश, इसके बाद खुलासा होगा उसका। इसके अलावा लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रेड्स भी कर रही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई ऐसे टेरर मॉड्यूल थे जिनको लेकर दिल्ली पुलिस पिछले कई महीने से काम कर रही थी और उन्हीं को लेकर कहीं उनका हाथ तो इस धमाके के अंदर नहीं है। उस एंगल से भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आगे कई लोकेशन पर रेड कर रही है। काफ़ी लोगों को हिरासत में भी लिया हुआ है जिनके बारे में हालांकि अभी तक खुलासा नहीं किया गया और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं निशान 3-4 घंटे में बामुश्किल सुबह तक इस पूरे घटनाक्रम के बारे में दिल्ली पुलिस खुलासा करने में सक्षम हो पाएगी। जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, पता चल पाएगा कि आखिरकार इस धमाके की असली वजह क्या थी। अगर कोई टेरर एंगल है तो उसके पीछे कौन मॉड्यूल है और धमाके में अगर टेरर एंगल था तो धमाके में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया।